ज़बरदस्त की फ्रैंक गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रिचर्ड बेरी ने किया है। यह जैकी एबट के जीवन की कहानी का एक हिस्सा बताती है और फ्रांच ओलिवर गिब्सबर्ग के उपन्यास का एक इमोर्टल। 15 की फिल्मांकन 23 फरवरी 2009 को मार्सिले में एविग्न में अप्रैल 9 की शुरुआत में हुआ था और पेरिस में 8 सप्ताह तक जारी रहा था। इस मूवी की जो है निर्देशक है वो रिचर्ड बेरी है। इस मूवी की पटकथा लिखी है एरिक आसुरे ने। इस मूवी का जो उपन्यास है वह लुरिक बेसन पर आधारित है। इस मूवी की जो अन्य जो उपलब्धियां हैं वो है, इस मूवी का बजट था $20 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की एक कमाई की। इस मूवी की बात कथा के बारे में बात की जाए तो 3 साल पहले माफिया बॉस चार्ली हैंटी सेवनर्थ होते हैं, उनका भाई भी उनके गैंग में शामिल हो जाता है और उनके इसी काम के लिए वे अपने भाई को और अन्य सदस्य को उनके साथ में ही छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ से उनकी कहानी को नया सिरा मिलता है। शूटर की तलाश में सामना उनका आपराधिक अतीत और उनके परिवार को धमकियाँ से होता है। वह बिना खून खराबे के उनसे भाग जाने में सफल होते हैं और परंतु उनकी स्थिति का पता उनके भाइयों को लग जाता है तो वे वहाँ से पूरी तरह से नहीं भाग पाते हैं। तो उनकी यही कामयाबी और उनकी उनकी यही जो होती है सुविधा, उसका लाभ उसकी बहन और उनके बेटे को चुकाना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी इसी बर्ताव का नतीजा यह होता है कि उसका भाई उसी लड़ाई में मारा जाता है। यह मूवी जो थी ये बहुत ही अच्छी रही थी। यह जो है उसकी मेरी गोल्डन पार्किंग में शूटिंग की जांच करने वाली महिला पुलिसकर्मी है, उसके पति एक पुलिसकर्मी भी था, सेवा में मारा गया लेकिन उसकी हत्यारा अब कभी पकड़ा नहीं गया। अपने वरिष्ठों की उदासीनता के बावजूद वह अपने पति की हत्या को स्पष्ट करना चाहेगी। फिल्म के अंत में अपने अपहृत बेटे को बचाने के लिए एक हताश मेटमाई गोल्डमान के साथ सौदा करता है जो खुद अपने कर्तव्य निभाने के लिए उस पर संदेह करता है। वह जांचों के आदमी थे। पुलिस की एक यूसीबी ड्राइव मिलती है जिसमें जांचों को पैसे की धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल करने वाले डाटा होता है। मेटे ने अपने बेटे को बचा लेती है। फिर अंत में टोनी वहाँ आ जाता है जो अपने भाइयों की यह कामयाबी और उनकी संतुष्टि नहीं कर पाता है। अंत में मोटे को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उस पर लगाए गए पर्याप्त सबूत नहीं थे। गोल्डमैन से पहले मेटे को बताया गया कि फिल्म शुरुआत में 8 निशानेबाजों ने जानबूझकर उन पर आक्रमण कर दिया था जिससे जैचो की मेटाई शूटिंग के लिए मजबूर किया गया। मेटाई द्वारा उसके माफ़ कर दिया जाता है और फिल्म के अंत में मेटे द्वारा अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर चलने के साथ होता है। उनका वॉइस ओवर दर्शकों को बताता है कि उनके पिछले जीवन में अपने भाई छोड़ दिया गया है। यहीं पर ही वे